वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन शानज़ा आसिम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और अंडे के ऊपर जो एक मिथ बनी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट जो है वो अंडा नहीं खा सकते। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स जो है वो अंडा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। पहले अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फ़ैट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स, हार्मोन्स और विटामिन्स को प्रोड्यूस करने में मदद देता है। ठीक है, ये बेसिकली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियों के ख़तरे होने लग जाते हैं इसकी वजह से। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। एक होता है HDL जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है LDL, ठीक है, जो कि होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो HDL होता है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। जो उनका LDL होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी आर्टरीज़ के अंदर जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें दिल की बहुत सारी बीमारियों के होने के ख़तरे होने लग जाते हैं। हम अंडे की बात करें कि क्या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को अंडा खा सकते हैं वो या नहीं खा सकते, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ बनी हुई है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को अंडा नहीं खाना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि जो अंडा होता है उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। अंडा जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन है, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कॉलिन प्रेजेंट है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो पेशेंट जिनको डिमेंशिया होता है, जिनको ब्रेन के डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उनके लिए भी अंडा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम दिन के अंदर एक अंडा ले लें, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट की अगर हम बात करें तो अगर एक कोलेस्ट्रॉल पेशेंट दिन के अंदर एक अंडा लेता है तो उससे कोई मसला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का जो पेशेंट होता है वो दिन में ईज़िली एक अंडा जो है वो बगैर किसी चीज़ से डरे, बगैर ये सोचे कि उसे कोलेस्ट्रॉल है, वो इजीली एक अंडा जो है वो दिन में कंज्यूम कर सकता है। ये सिर्फ एक मिथ बनी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है वो अंडा नहीं खा सकता, ऐसा कहीं नहीं है। मैं आपके साथ रिसर्च भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर भी क्लियर बताया गया है कि ये तमाम सिर्फ मिथ्स हैं। सोशल मीडिया पर जो बताया जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स है वो अंडा नहीं खा सकते, तो ये सिर्फ एक मिथ है। हाँ, अंडा खाने का तरीका आपको आना चाहिए। अंडे का कुकिंग मेथड होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को चाहिए कि वो बॉयल एग खाएं, ठीक है, फ्राई एग जो है वो नहीं खाएं। अगर वो दिन में एक अंडा खा रहे हैं तो उन्हें वो बॉयल करके खाना है, या पाउच्ड एग जो आपने सुना है। पाउच्ड एग वो होता है जो हम गर्म पानी में बगैर छिलके के बनाते हैं अंडा, उसको बोलते हैं। तो एक कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट ईज़िली दिन में एक अंडा खा सकता है, और किस फॉर्म में खा सकता है, पाउच या बॉयल फॉर्म में, ठीक है। वो कोशिश करे कि फ्राई अंडे से थोड़ा परहेज़ करे, वो फ्राई अंडा ना खाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर वो अंडा खा रहे हैं तो कोशिश करें वो ज़्यादा प्रोसेस्ड जो फूड्स होते हैं उनके साथ अंडा ना खाएं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस यही होता है कि हमें हमारा कुकिंग मेथड आना चाहिए, ठीक है, कि हम किस तरह के मेथड के साथ कौन सा फूड जो है वो किस डिज़ीज़ के अंदर खा सकते हैं। तो ये जो अपनी मिथ आप क्लियर कर लें कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट जो अंडा नहीं खा सकता वो ईज़िली दिन में एक अंडा कंज्यूम कर सकता है। किसी भी तरह की डिज़ीज़ है, आप इजीली एक अंडा दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। आप 12 महीने तक अंडा खा सकते हैं। ये भी जो लोगों ने मिथ बनाई हुई है कि गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, ये भी एक गलत कंसेप्ट है। आप पूरे 12 महीने अंडा खा सकते हैं, इवन प्रेगनेंसी में भी खा सकते हैं। 9 मंथ आप अंडा खा सकते हैं रोज़ाना एक, उसके एक अंडा खाने से कोई मसला बॉडी में नहीं होगा। आई होप मेरी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।